हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव नंदवानी और मैं पिछले 26 सालों से ऑरिफ्लेम इंडिया के साथ काम कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो हम सब एस्पायर करते हैं अपने ऑरिफ्लेम के बिजनेस में। आज हम सीखेंगे कि आप अपने मोटिवेशन को किस प्रकार से अपने क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही टारगेट सेट करेंगे सक्सेस प्लान के हिसाब से, और हाँ, ये ज़रूर सीखेंगे कि हम लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उनकी सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गोल से। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा अपना गोल ज़िंदगी में ये था कि मैं किसी भी बॉस के बिना काम करना चाहता था। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता था कि ऑरिफ्लेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे मदद करेगा मेरी उस गोल को अचीव करने के लिए। गोल तो मेरे पास था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक अच्छा प्लान चाहिए था, क्योंकि बिना प्लान के गोल क्या है? गोल बिना प्लान के वैसा ही है जैसे कि हम कहीं पे मंडरा रहे हैं। हम एक चौराहे पे खड़े हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जाएं। गोल्स एक कॉन्क्रीट चीज़ है जो आपको मदद करेगी अपने आप को फोकस रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। गोल्स ही हैं जो आपको मदद करेंगे अपने प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए और आपको कहीं और भटकने से रोकने के लिए। प्लान वो सेट ऑफ एक्शंस हैं जो आपकी मदद करेंगे अपने टारगेट्स पे पहुंचने के लिए। इसी तरीके से जैसे कि एक गूगल मैप होता है जो आपको बताता है कि आप कहाँ हैं और आपने कहाँ पहुंचना है, उसी प्रकार से ये आपका ऑरिफ्लेम का एक मैप है जो आपको बताएगा कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। वो आपको एक सही दिशा देगा, आपको एक टाइमलाइन बताएगा और आपके जो रिजल्ट्स हैं उस पे भी वो कंट्रोल रखता है। वो आपको उन सब चीज़ों को करने के लिए आपको रोकेगा जिसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि आप अपने मोटिवेशन को क्लियर और मेजरेबल गोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका मोटिवेशन ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और उनको खुश रखना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? उनको किस चीज़ से खुशी मिलेगी? क्या आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं? क्या वो एक नया और बड़ा घर है? क्या वो दुनिया की ट्रैवल है? क्या वो आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए है? मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, और ना केवल सोचिए, उसको ऐसी जगह पे लिखिए जहाँ पर आप उसको बार बार देख पाएँ, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो आपकी डायरी है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका गोल है कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर सोचिए कि आप वो पहला ट्रिप कहाँ लेना चाहते हैं। या अगर आपका गोल है कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं, तो वो घर कैसा लगता है, कैसा होना चाहिए, कितने बेडरूम होने चाहिए। या अगर आप अपने बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, कौन सा ऐसा कैरियर है जो वो करना चाहते हैं अचीव अपनी ज़िंदगी में। आपको ये विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार जब आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, उसके साथ साथ उस पर आपको एक टाइम फ्रेम भी देना है कि ये गोल आप कब तक अचीव करना चाहते हैं। क्या वो अगला महीना है, क्या वो 1 साल है, जो भी है उसको आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका एक मैनेजर है जो कि 12% पे हैं और उनकी ड्रीम है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और दुनिया घूमना चाहती हैं। सबसे पहले उनका रियल ड्रीम क्या है, उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म गोल दोनों को मिलके बैठ के बनाना है। इस केस में जब हम देखते हैं कि उनके मैनेजर की जो ड्रीम है वो ट्रैवलिंग है, तो उनका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो होना चाहिए गोल डायरेक्टर लेवल, जो कि आप आइडियली 1.5 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो ये गोल अचीव कर लेंगी
और वो अपना गोल डायरेक्टर का टाइटल हासिल कर लेंगी तो वो ऑटोमेटिकली गोल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई कर लेती हैं और उनकी एक ड्रीम पूरी हो जाती है। दूसरा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनका इंटरमीडिएट गोल क्या है। अभी हमने लॉन्ग टर्म गोल की बात की थी, अब हम इंटरमीडिएट गोल की बात करेंगे, जो कि नॉर्मली हम आधे साल से 1 साल तक का लेके चलते हैं। वो आपका होना चाहिए उनका एक ऐसा लेवल जो कि मैनेजर और गोल डायरेक्टर लेवल के बीच का है। इस केस में हम कह सकते हैं सीनियर डायरेक्टर लेवल, जिसके साथ उनका एक स्प्लिट आउट होना चाहिए जो कि अचीव कर सकती हैं वो 1 साल के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, दैट इज द इंटरमीडिएट गोल। हमारा जो मैनेजर है उनको आइडियली सीनियर मैनेजर पहुंच जाना चाहिए 3 महीने के लिए। दिस इज अ शॉर्ट टर्म गोल। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे उन रेगुलर एक्टिविटीज की उस मैनेजर के लिए और उनकी को टीम के लिए। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की, तो ये आपको मोटिवेट करते हैं और मदद करते हैं अपनी टारगेट पे निगाह रखने के लिए, आपके ग्रैंड रिवॉर्ड के लिए। अगर हम बात करते हैं मिड टर्म की या इंटरमीडिएट गोल की, तो ये एक माइलस्टोन है, ये मुकाम नहीं है, लेकिन एक माइलस्टोन है जो आपको और आगे लेके जाएगा आपके ग्रैंड रिवॉर्ड के लिए, जो कि आपका मेन मोटिवेशन होना चाहिए। वो ऐसा लेवल होना चाहिए जो आप 1 साल के अंदर अचीव करें और वो आपको आगे काम करने की प्रेरणा देता रहे। शॉर्ट टर्म गोल्स ये मदद करते हैं आपको अपने इस प्लान पे फोकस रखने के लिए और उसको अचीव करने में मदद करते हैं, और आपका जो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए उस पे आपकी निगाह हमेशा रखते हैं। और एट द सेम टाइम ये आपको इसमें भी मदद करते हैं कि अगर आपको अपने प्लान में कुछ एडजस्टमेंट करनी है, जिससे कि आप फास्टर या स्लोअर हो रहे हैं अपने प्लान के हिसाब से, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार जब आपका गोल सेट हो जाता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो भी एक्शंस हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हमारा टारगेट के हिसाब से होना चाहिए। आप क्या प्रपोज कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो आपको मदद करेंगे अपने और टीम के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। आप और क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं जैसे कि समय और पैसा, तो आप और क्या चीज़ करेंगे। क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा हटके हुए और आपकी मदद करे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप उसको कैसे सही करेंगे। किसी भी काम के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, आपको उसका सलूशन और डायरेक्शन अपने लिए और अपनी टीम के लिए दोनों को सोच के रखना ज़रूरी है। ध्यान रखिए, ये डिसीजन केवल आपका नहीं, आपकी और आपकी टीम का होना चाहिए। ये आपके और आपकी टीम के बीच में एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है और कमिटमेंट लाता है कि जो भी ड्रीम आपने प्लान की है, जो भी गोल्स आपने प्लान किए हैं, वो आप दोनों मिलके अचीव करें। अगर कोई टीम मेंबर बहुत अच्छे आइडियाज़ नहीं ला सकता, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका अपना सपोर्ट उनके साथ होना चाहिए और आप उनको नए और एडिशनल आइडियाज़ देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। जब भी हम प्लान्स बनाते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो आपको सुनना ज़्यादा चाहिए, उनके साथ एम्पैथाइज करना चाहिए और समझना चाहिए कि वो आपको क्या बता रहे हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको मोटिवेट करेगी। आपको उस पर एक एग्रीमेंट पे भी आना पड़ेगा, जहाँ पर आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। आपस में एक ट्रस्ट और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। BPS बिजनेस प्लानिंग सेशन, ये बहुत ही एक अच्छा फॉर्मेट है जो आपकी मदद करेगा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करने के लिए, उन रिजल्ट्स को फॉलो अप करने के लिए और सक्सेस को रिवॉर्ड करने के लिए। एट द सेम टाइम ये मदद करेगा लोगों के स्किल्स को डेवलप करने के लिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए। आपको बिजनेस प्लानिंग सेशंस अपने मैनेजर्स के साथ हर हफ्ते करना चाहिए आइडियली, अगर नहीं तो कम से कम 3 बार 1 महीने में आपको ज़रूर करना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि BPS करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें पिछले महीने के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है और उन सब अचीवर्स को हमें अप्रिशिएट करना है और रिकॉग्नाइज करना है उनके प्रोग्रेस को। और हाँ,
ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे, मिड टर्म टारगेट्स थे और लॉन्ग टर्म टारगेट्स थे, उन सब के बारे में हमें ध्यान रखना है और फोकस करना है हमें अपने करंट मंथ पे और हेल्प करना है उन सबको उन एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए एज़ पर द प्लान जहाँ पर हम पहुँच सकें। हमें जो अपनी PGDR रिपोर्ट होती है उसके अंदर हमें इम्पॉर्टेंट डेटा देखना है, जैसे कि ग्रुप बोनस पॉइंट्स, सेल्स फोर्स, जो रिक्रूटमेंट टारगेट हमने फिक्स किए थे, रीएक्टिवेशन लोगों की और कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑफर्स और मीटिंग्स की हमारे इस PGDR रिपोर्ट में क्या हुई है। BPS इतना बेनिफिशियल क्यों होता है? क्योंकि वो आपको एक ऐसी अप्रोच दिखाता है बिजनेस के बारे में और हेल्प करता है फोकस पे। फोकस किस पे? फोकस आपके लीडर्स पे, उनकी ज़रूरतों पे और उनके स्किल्स पे। कई बार हमने देखा है कि जो हमारे पोटेंशियल लीडर्स हैं, जब वो अपना पहला ड्रीम, अपना पहला गोल अचीव कर लेते हैं, उसके बाद उनको थोड़ी सी परेशानी होती है अपने अगले ड्रीम के बारे में सोचने के लिए, अपने अगले गोल को सेट करने के लिए। क्या आपके सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन आई है? कई बार हमने सुना है वो कहते हैं कि हम सब वो अचीव कर चुके हैं जो हम चाहते थे, जो हम अचीव कर सकते थे, जो हम बाकी चाहते हैं वो हम करेंगे, लेकिन फ्यूचर में, अभी नियर फ्यूचर में नहीं। सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि वो अपने लाइफ एरियाज को एनालाइज करें इन सब पैरामीटर्स पे, हेल्थ, फैमिली, कैरियर, ट्रैवल, सेल्फ डेवलपमेंट, फाइनेंसेस या दोस्त। पूछिए अपने लीडर्स से इन सवालों के बारे में कि क्या उनको लगता है उन्होंने वो सब अचीव कर लिया है अपने हर एक लाइफ बैलेंस एरिया में? क्या उसमें कोई बैलेंस में कमी है? कौन सा ऐसा एरिया है जो वो आइडेंटिफाई करें उनके लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है और वो अचीव करना चाहते हैं। इसी एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने लीडर से पूछिए कि वो लिखें अपनी अगली ड्रीम के बारे में और उसी ड्रीम को कनेक्ट करें सक्सेस प्लान के साथ और उनका नेक्स्ट टारगेट को फिक्स करें। किसी ने सच ही कहा था कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या बोला था, लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या किया था, लेकिन लोग वो कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसे फील करवाया था। पर्सनल रिकॉग्निशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अपने रिलेशंस को बनाने के लिए। आपको ये ज़रूर सीखना पड़ेगा कि आप अपने लीडर्स के सबसे बड़े फ़ैन कैसे बन सकते हैं और अपने बिजनेस प्लानिंग सेशन से पहले सोच के रखना चाहिए कि आप उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा लोगों को पब्लिक में रिकॉग्नाइज होना बहुत अच्छा लगता है। और आपको किस किस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए? आपको उन सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, चाहे वो छोटा होए चाहे वो बड़ा होए। आपको उन सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो आपके बिजनेस में न्यू कमर्स हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, सेलर्स हैं या वो बिजनेस बिल्डर्स हैं, चाहे वो 3, 6, 9% पे हों। आपके सब कोर टीम मेंबर्स, मैनेजर्स जिन्होंने हाईएस्ट रिक्रूट किए हैं, जिन्होंने हाईएस्ट मीटिंग्स की हैं, जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं, आपको उन सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। रिकॉग्निशन के तरीके कई हो सकते हैं, वो फेस टू फेस हो सकते हैं, एक फ़ोन कॉल के थ्रू हो सकते हैं, लाइव इवेंट्स में हो सकते हैं और यहाँ तक कि अगर आप उनको एक छोटा सा फूल दें या उनको सर्टिफिकेट्स दें, इन सब तरीक़ों से आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, इन सब तरीक़ों से आपको उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको एक इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं आज हम सब ने मिलकर क्या सीखा। सबसे पहले गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको मोटिवेट करती है सक्सेसफुल होने के लिए? गोल्स, ऐसे क्या गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं? टारगेट्स, ऐसा कौन सा टाइटल है सक्सेस प्लान में जब वो अचीव करते हैं तो उनके गोल्स भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं? एक्शन प्लान, उनको करना क्या है गोल को अचीव करने के लिए? बिजनेस प्लानिंग सेशंस हमें हर उस टीम मेंबर के साथ करना है जो हमारी टीम में है, ना केवल इस महीने के लिए बल्कि आने वाले अगले महीने के लिए भी। और ध्यान रखिएगा कि BPS एक लेक्चर नहीं है, ये डायलॉग है आपके और टीम मेंबर्स के बीच में। आखिरी में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ही हैं केवल जो अपने टीम के अंदर एक कल्चर लाएंगे रिकॉग्निशन का,
एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन पब्लिक में होए, पर्सनल में होए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, हर महीने होनी चाहिए और हर एक को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जिसने कोई भी टारगेट अचीव किया है। थैंक यू।